पिछली वीडियो मेरी थी कि बच्चे की डाइट में आप कैसे क्या चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। अगर बच्चा 6 साल का 6 महीने का है, 7 महीने का, 8 महीने का, तो आपको किस तरीके की डाइट को आपको शामिल करना चाहिए। आप बात करते हैं बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में। तो देखिए, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो अपने अकॉर्डिंग होती है। हर बच्चा बहुत डिफरेंट होता है, तो उसकी ग्रोथ भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। किसी का बच्चा बहुत जल्दी उठना बैठना चलना फिरना शुरू कर देता है, बोलने लगता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बच्चे से तुलना करोगे, कंपेयर करोगे अपने बच्चे को, क्योंकि बहुत सारी मदर्स ऐसा करती हैं कि दूसरा मेरी फ्रेंड का बच्चा ऐसे चल रहा है, मेरे घर में रिलेटिव है उसका बच्चा ऐसे कर रहा है पर मेरा बच्चा नहीं कर पाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो इंडिविजुअल चाइल्ड की ग्रोथ पे भी डिपेंड करती है। कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं पर कुछ बच्चों को ज़रूरत होती है थोड़े से समय की, तो उसमें आप घबराइए नहीं। अगर आप बात करते हैं कि आज की वीडियो में मैं क्या लेके आई हूँ, तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ कि कुछ बच्चों की जो स्पीच होती है वो बहुत डिले हो जाती है। मतलब कि वो बच्चा 4-5 साल का हो गया है पर बोल नहीं पा रहा है। अब क्या रीज़न्स है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, माँ बाप बड़े चिंतित हो रहे हैं कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं यही कहूँगी कि आपके बच्चे का अगर स्क्रीन टाइम मतलब ओवरऑल हम मोबाइल का टाइम और बच्चा टीवी पे कितनी देर तक कुछ भी देख रहा है, तो उससे रिलेटेड है कि बच्चे का जो ध्यान है वो सारा स्क्रीन पर है। जो वो देख रहा है वो सुन रहा है पर उसको देख के वो बोलता नहीं है। वो देख रहा है कि कार्टून में ये चीज़ आ रही है, कोई भी कार्टून चल रहा है, कोई भी मूवी चल रही है, कुछ भी वो वीडियो पे देख रहा है, तो वो सिर्फ सुन रहा है। तो उसकी वजह से क्या, उसे बोलने का टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आप अपने बच्चे का ऐसा रूटीन सेट कीजिए कि बच्चे को ज़्यादा जो चांसेस हैं और मतलब ज़्यादा जो समय है वो बोलने का मिले। अगर आप एज अ मदर हैं और आप वर्किंग है, आपके हस्बैंड भी वर्किंग है, दोनों आप वर्किंग है, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी किसी ऐसे ग्रुप में, प्ले ग्रुप में उसे शामिल कीजिए, ताकि जहाँ पे और बच्चे हों तो बच्चा बोलना भी धीरे धीरे उनसे सीखे। क्योंकि देखिए, जो पहली फाउंडेशन होती है हमारे बच्चे की बोलना, तो वो हमारे माँ बाप ही होते हैं। ठीक है, हमारी फैमिली से ही बच्चा पहली चीज़ को सीखता है। बोलते हैं ना, बच्चे का पहला जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है वो फैमिली होती है, उसका घर होता है। अगर बच्चा अपने ही माहौल में रह रहा है, वो सीख रहा है, आप उससे बात करते हैं, आप उससे बात कीजिए, आप पूछिए बेटा आज आपने क्या किया। अगर आप वर्किंग है तो आप उससे पूछिए कि बच्चे बेटा आज आपने क्या किया है, आज आपने दादी के साथ क्या किया था, या आपने कोई मेड रखी हुई है तो आपने आंटी के साथ, दीदी के साथ कैसे आप खेले थे, क्या किया। तो बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दीजिए। अगर फिर भी बच्चा नहीं बोल रहा है तो फिर वहाँ पे आपको स्पीच जो थेरेपिस्ट होते हैं उनकी नीड होती है। पर पहले बच्चे को अवसर दीजिए बोलने का, स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, तब आपका बच्चा ज़रूर बोलना शुरू कर देगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे फिर डॉक्टर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं जो बच्चे का स्पीच थेरेपी पे काम करते हैं। तो देखिए, बच्चा जो स्क्रीन टाइम होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक टाइम होता है कि आपका बच्चा पूरा ही दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है। कोई इसका फ्रेंड सर्कल नहीं है। कि देखो, 3 से 4 साल के बच्चे का कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड सर्कल आपके रिलेटिव में, आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, ताकि बच्चे का जो माइंड है वो भी एक्टिव हो। अगर वो पूरे दिन मोबाइल लेके बैठा रहेगा तो वो क्या करेगा, क्या सीखेगा, वो कुछ नहीं सीखेगा, वो सिर्फ मोबाइल में लगा रहेगा। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि जो ऑटिज़म होता है वो स्क्रीन टाइम के ज़्यादा होने की वजह से भी और बच्चे ऑटिस्टिक हो जाते हैं, चाहे वो माइल्ड हो या बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ऑटिज़म हो। तो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, बच्चे की डाइट में हेल्दी चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा दीजिए, कैल्शियम ज़्यादा दीजिए, क्योंकि प्रोटीन और कैल्शियम ऐसी ग्रोइंग एज में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे को इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो ओवरऑल ग्रोथ हो। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है।